हेलो टू ऑल माय लिटिल जेम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो और मौज करो। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी बनी हुई है कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई, पूरी जितनी भी ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का। और जो सेल्स हैं, सेल्स बहुत सारे सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज़, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके कॉमन फंक्शंस होते हैं वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज़। ऐसे ही ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जिनके कॉमन टास्क होते हैं, कॉमन फंक्शंस होते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन। वैसे ही ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स, लिवर, लंग्स, है ना, किडनी, इतने ये सारे जो ऑर्गन हैं सब मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को। वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है ह्यूमन बॉडी को, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल्स हैं वो किससे बनाते हैं? टिश्यूज़, राइट। टिश्यूज़ मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, और फिर उसके बाद लास्ट में बनेगा ह्यूमन बॉडी, मतलब ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक द स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम है एक रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। मतलब जो हमारी बॉडी है वो बोन्स आपको दिखती होंगी, आपने जब टच करके आप देखो तो बोन्स दिखती हैं, राइट। तो जो बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो वो क्या करता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट, शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो देखो स्केलेटल सिस्टम के कौन से फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप देता है हमारी बॉडी को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। और जो बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट है, हम जो हाथ पैर अपने चलाते हैं, वॉक करते हैं, बैठ जाते हैं, है ना, ये जितने भी मूवमेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो किसकी वजह से हो पा रहे हैं? सारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, याद रखना आप हमेशा। हमारे एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, राइट। द स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द स्कल। जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलके बना हुआ है? एक तो स्कल। स्कल मतलब होता है जो हमारा हेड वाला पोर्शन है, हमारा जो फेस वाला पार्ट है उसको हम स्कल बोलते हैं। तो स्कल से बैकबोन, हमारा जो पीठ वाला है, बैक वाला है, उस वो है बैकबोन। और एक होता है रिब केज, जहाँ पे हमारी लंग्स हैं, है ना, जहाँ पे हमारा स्टमक है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिब केज, राइट। एंड लिम्स, लिम्स होते हैं हमारे हार्म्स, लेग्स, मतलब हमारे जो हाथ पैर हैं, ये जो बोन्स है उसे हम क्या बोलेंगे? लिम्स। तो किस किस से बना हुआ है? स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स। आर बोन्स ऑल्सो स्टोर मिनरल्स। जो बोन्स हैं उनमें क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई होती है हमारी बोन्स। उसके बाद जो हमारी कुछ बोन्स होती है ना, वो ब्लड प्रोड्यूस करने में भी काम करती है, फंक्शन करती हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है जो है स्कल, उसको देखते हैं। द स्कल इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। जो हेड वाला पोर्शन है, ये देखिए, ये जो हेड वाला पोर्शन है जो बोन से बना हुआ है, बोनी फ्रेमवर्क है हमारे हेड का, उसे हम बोलेंगे स्कल। वो क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना। द स्कल कंसिस्ट्स ऑफ 8 क्रेनियल एंड 14 फेशियल बोन्स। जो स्कल है वो 8 क्रेनियल और 14 फेशियल बोन से बना हुआ है। दस मेकिंग ऑफ टोटल 22 बोन्स, मतलब 22 बोन्स हो जाती हैं। ऐसे कैसे? 8 क्रेनियल हैं उसमें और 14 क्या? फेशियल बोन्स। हमारे फेस की जितनी भी बोन्स है वो 14 है, और जो ऊपर वाला जो ब्रेन वाला पार्ट है वो 8 है। ऐसे मिलके 22 हो जाते हैं बोन्स। द क्रेनियल बोन्स मेकअप अ प्रोटेक्टिव फ्रेम अराउंड द ब्रेन। जो ब्रेन के जो आसपास जितने भी क्रेनियल बोन्स है वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं ब्रेन को। द फेशियल बोन्स मेक्स अपर एंड लोअर जॉज एंड द अदर फेशियल स्ट्रक्चर्स। और जो फेशियल बोन्स होती हैं वो हमारा अपर और लोअर जॉज बनाती हैं, और जितना भी हमारा फेशियल स्ट्रक्चर है वो
बनाती हैं, जैसे हमारे आइज़, नोज़ है ना, माउथ हो गई, सारी चीज़ें क्या हैं, फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, फेशियल बोन्स बनाते हैं उनको। एक्सेप्ट द लोअर जॉ ऑल अदर बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। तो क्या होता है, जो हमारा फेशियल बोन्स है ना, वो कोई भी मूवेबल नहीं है ना, आप उसको मूव नहीं कर सकते हो, ना आप अपने आइज़ को इधर उधर कर सकते हो, ना नोज़ को इधर उधर उठा के कर सकते हो, राइट। मूव नहीं कर सकते हम, सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमारा जो जॉ वाला पोर्शन है, जो हमारा लो है, वो ही मूवेबल होता है ना। हम जब खाना वाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, अपने लोअर जॉ से ही तो खाते हैं, बस वही मूवेबल होता है फेशियल बोन्स में से, वरना सारे के सारे स्कल के हमारा फिक्स्ड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बैकबोन। द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और द स्पाइन। तो जो हमारा पीठ है, जो हमारी बैकबोन वाला है, उसमें क्या है, आप जब टच करके देखोगे आपको महसूस होगा, फील होगा कि जो बैकबोन के जो बीच में एक बोन है, उसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वो ऐसी दिखती है वर्टिब्रल कॉलम, उसको हम स्पाइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 33 इरेगुलरली शेप्ड बोन से कॉल्ड द वर्टिब्रा। इनमें क्या है, वर्टिब्रा है, 33 वर्टिब्रा हैं, ठीक है। 33 इरेगुलरली शेप्ड बोन्स हैं, जिसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। दीज बोन्स मेक अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। ये जो बोन्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम एनेबल अस टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन अ बैलेंस। का और फंक्शन क्या है वर्टिब्रल कॉलम का, कि वो हमें खड़ा होने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, सीधा खड़ा होने में, स्टैंड करने में, एंड मेंटेन अ बैलेंस, हमारा जो बॉडी बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। अब हम देखते हैं रिब केज। रिब्स आर थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। जो रिब केज कहाँ पे है, हमारा रिब केज है जहाँ पे हमारे, है ना, जो हमारा लंग्स वाला पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, रिब केज बोलेंगे। रिब्स आर थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। तो देखिए कैसी बोन्स हैं, थिन है, फ्लैट होती हैं, और एक कर्व्ड बोन्स होती हैं, कि क्या करती है, प्रोटेक्शंस देती हैं। प्रोटेक्टिव केज होता है अराउंड द हार्ट को प्रोटेक्शन देती हैं, एंड द लंग्स कॉल द रिब केज। जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिब केज। द रिब केज कंसिस्ट्स ऑफ 24 बोन्स। यहाँ क्या 24 बोन्स होती हैं, जिसमें 12 पेयर्स होते हैं, 12 टू 24 होते हैं ना, तो 12 पेयर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे 24 बोन्स हो गई, है ना। ये देखिए, ये बोन्स है कि नहीं है ये, तो ऐसे 12 पेयर्स हैं यहाँ। द रिब्स आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन और द स्टर्नम इन द फ्रंट। तो ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम क्या है, ये जो आगे वाला पोर्शन है ये, है ना, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो रिब्स होती हैं वहाँ जॉइंट हो जाती हैं, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, इन द फ्रंट, एंड टू द बैकबोन एट द बैक। और जो बैक है वो बैकबोन से, जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे कनेक्टेड रहता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स, द रिब्स ऑल्सो प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ द स्टमक, स्प्लीन एंड किडनीज। और क्या क्या होता है यहाँ पे, मतलब जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे उस वाले पार्ट में, वो सारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है, उसको मदद करता है उसको प्रोटेक्ट करने में। जैसे स्टमक हो गया, स्प्लीन और किडनीज भी हो गई। यहाँ है बिंगोज नॉलेज बैंक। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर स्मॉलर दैन द रेस्ट ऑफ द पेयर्स। जैसे 12 पेयर्स हमने पढ़े थे, है ना, तो 12 पेयर्स में क्या होता है, जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं ना, वो बहुत स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, और उसमें क्या होता है, वो बैकबोन से अटैच होते हैं बस, है ना। और जितने भी, जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, ये देखो यहाँ पे, ये है पार्ट, जो 2 पेयर्स हैं, लास्ट के जो 2 पेयर्स होते हैं ना, वो सिर्फ बैकबोन से ही कनेक्टेड होते हैं, है ना, जिसलिए उसे हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ये दे आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। दे आर ओनली अटैच टू द बैकबोन। अब हम देखते हैं लिम्स। तो 2 टाइप की लिम्स होती हैं, एक होता है हिंड लिम्स, है ना, जिसको हम लेग बोलते हो आप। एक होता है फोर लिम्स, जिसे हम आर्म्स कहते हैं, मतलब हमारे हाथ। हिंड लिम्स, लेग्स हमारे पैर, है ना। तो ह्यूमन बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और एक हिंड लिम्स। 4 लिम्स होते हैं आर्म्स, हमारे जो हाथ हैं। हिंड लिम्स होते हैं हमारे लेग्स, जो हमारे पैर हैं। द थाई बोन नोन एज फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। जो थाई बोन होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट बोन होता है, हमारी पूरी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन का है, फीमर है, जो कि थाई बोन होता है। अब हम करते हैं जॉइंट्स। वो प्लेसेस जहाँ 2 और मोर बोन्स कनेक्ट होते हैं, आपस में मीट होते हैं, उन जॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट्स, ठीक है। जैसे ये एक बोन हो गई, है ना, और ये दूसरी बोन हो गई, राइट। एक मिनट डायग्राम अच्छे से बना दूँ।
थोड़ा सही सा नहीं बन रहा है। ये जैसे एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो जो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पे बहुत मिल रही हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। ओके, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और जॉइन टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, बीच में टिश्यूज भी होती हैं, ठीक है, ये टिश्यूज भी होते हैं जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द जॉइंट्स इन द टूथ सॉकेट। जो हमारे जो टूथ सॉकेट है बस वही मूवेबल नहीं है, वो जॉइंट्स। एंड देन द स्कल पार्ट, बाकी सारे के सारे मूवेबल होते हैं ना, जैसे हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, मूवेबल जॉइंट्स की वजह से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। तो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पिवट जॉइंट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट। तो 4 टाइप्स जॉइंट है, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पिवट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना। अब हम देखते हैं पहले द हिंज जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, सिमिलर टू द हिंजेस ऑफ अ डोर। जैसे हमारा डोर होता है ना, वो सिर्फ एक साइड खुलता है ना, एक ही डायरेक्शन हो सकता है उसका, या तो आप उसको अंदर की तरफ खोल सकते हो या तो उसको बाहर की तरफ, है ना, एक ही डायरेक्शन में आप उसे खोल सकते हो, वन मूवमेंट ही करेगा वो, राइट। वैसे ही जॉइंट्स होते हैं हमारे, वो बोन्स जैसे जो आपस में जुड़ रहे हो, मीट कर रहे हो और सिर्फ एक ही टाइप में मूव कर सकते हो। जैसे हमारी नी हो गई, टो हो गया, एल्बो हो गया, है ना, एल्बो पार्ट हो गया, जो आपके फिंगर्स हो गए, वो सारे के हिंज जॉइंट्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? इन दिस जॉइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक कैविटी सॉकेट ऑफ द अदर बोन। देखो जैसे क्या है, शोल्डर या फिर आपका जो हिप जॉइंट होता है वो क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है, बोन्स का जो, ये देखो, ये जो बोन्स का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे शोल्डर है हमारा, आप उसको टच करके देखोगे तो क्या एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ही तो है जो कि फिट हुआ है एक कैविटी में, है ना, दूसरे बोन से फिट हुआ है, दूसरे बोन से कनेक्ट किया गया है, एक सॉकेट एक कैविटी में कनेक्ट किया है ना। और वो क्या मूवमेंट कर सकती है इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप शोल्डर को देखोगे, अपने शोल्डर को मूव करके ही देखोगे तो हम उसको सर्कल में भी घुमा सकते हैं, राइट, इधर से उधर भी कर सकते हैं ना, आगे से पीछे भी कर सकते हो, सर्कल में भी घुमा सकते हो। तो क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है सारे डायरेक्शंस में, उससे हम बोलते हैं द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जैसे एग्जांपल क्या है, शोल्डर और एक हिप जॉइंट्स। अब हम देखते हैं द पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट अलाउज रोटेशन ओनली। अब पिवट जॉइंट में क्या होता है, सिर्फ रोटेशन कर सकते हो आप, सिर्फ रोटेशन कर सकते हो। जैसे हमारा नेक हो गया और हमारा हेड हो गया। इन दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय अदर बोन। तो क्या होता है इसमें, देखिए जैसे हमारा नेक है, इसमें क्या एक राउंडेड स्ट्रक्चर ही तो है हमारा, है ना, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है एक बोन का जो कि फिट होता है एक रिंग में, ठीक है, दूसरे बोन की रिंग में, उसे हम बोलते हैं पिवट जॉइंट। जैसे हमारा इसका एग्जांपल है नेक और हेड, जो कि सिर्फ रोटेशन कर सकता है। जब आपने नेक को देखोगे सिर्फ रोटेशन ही तो कर सकते हैं, है ना, इसका तो हम बोलेंगे पिवट जॉइंट। अब हम देखते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। ग्लाइड मतलब होता है खिसकना, किसी चीज़ को मूव करना एक दूसरे के ऊपर, है ना। बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, रिस्ट और एक एंकल। तो रिस्ट और एंकल क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक बोन दूसरी बोन से जब कनेक्ट रहता है ना तो वो ग्लाइड कर सकते हैं। आप अपने रिस्ट को चलाओ, जहाँ पे आप वॉच पहनते हो ना उसको रिस्ट कहते हैं, राइट। तो अपने आप वॉच को चलाओ, है ना, तो आप क्या देखोगे, जो दूसरी बोन है, एक बोन से दूसरी बोन क्या ग्लाइड कर रही है ना, मूव कैसे कर रही है, ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे, तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन्स बोन्स। तो जो ऑस्टियोलॉजी, जो आप बोन्स के बारे में आप पढ़ाई करते हो, है ना, एक ऑस्टियोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है, उसे आप ऑस्टियोलॉजी कहते हो। वो करते हैं मेनली जैसे MBBS वगैरह जो करते हैं, उनका एक स्पेशली सब्जेक्ट होता है ऑस्टियोलॉजी, है ना। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन्स, ठीक है, ऑस्टियो टर्म का मतलब है बोन। तो जो बोन के बारे में पढ़ता है उससे हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब हम देखते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम।
द सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है हमारी। जैसे ब्लड है ना, जब ब्लड का है, वाटर हो गया, तो ये सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, उस सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उन सबको मिला के बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी में लेके भी आता है, बॉडी का जब बॉडी से निकालता भी कौन है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या होता है, हार्ट आता है, एक आपका ब्लड और एक ब्लड वेसल्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर बनती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं हमारा मेन टॉपिक, द हार्ट। द हार्ट इज़ द हॉलो कोन शेप मसल लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। अभी हमने पहले पढ़ा था स्टर्नम के बारे में, जो कि रिबकेज है ना, रिबकेज में होता है, जहाँ पे बोन्स अटैच करती है, जो आपको पार्ट है उसे हम स्टर्नम कहते हैं, है ना, फ्लैट बोन होती है स्टर्नम। अब क्या होता है, जो हार्ट है हमारा वो कैसा होता है, हॉलो होता है, कोन शेप होता है, जो कि लंग्स के बीच में होता है ना, जो आपका लंग्स वाला पार्ट है उसके बीच में क्या होता है, हार्ट होता है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे रिबकेज का जो हॉलो वाला पार्ट है वहाँ। इट इज़ लोकेटेड अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ अ चेस्ट। जो हमारे चेस्ट का जो लेफ्ट पार्ट है, थोड़ा मिडिल में, जो बिल्कुल ही लेफ्ट नहीं, मतलब चेस्ट का जो थोड़ा लेफ्ट पार्ट है वहाँ लोकेटेड रहता है। एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है जब आप एक मुट्ठी बनाओगे ना, यहाँ फिस्ट का मतलब क्या है, जब आप हाथों से अपनी एक मुट्ठी बना लेते हो ना, है ना, उतने ही साइज़ का आपका हार्ट होता है। द हार्ट इज़ डिवाइडेड लेंथवाइज इनटू टू पार्ट्स। अब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है बाय मस्कुलर वॉल से, तो मस्कुलर वॉल्स के थ्रू क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ईच हाफ इज़ डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर्स बाय वॉल्स। तो इसमें क्या होता है, चैम्बर्स होते हैं, एक होता है अपर चैम्बर और एक होता है लोअर चैम्बर। तो मस्कुलर वॉल से डिवाइड हो जाता है टू हाफ्स में। द वॉल्व्स अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। तो जो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स क्या होते हैं, ये जो आप दिख रहा है ना, ये इसे हम वॉल्व्स कहते हैं। वॉल्व्स पता है क्यों होते हैं, इसका फंक्शन ये होता है, बच्चों की जो ब्लड है, जैसे इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर ब्लड आ गया है ना, इस चैम्बर के अंदर ब्लड आ गया, तो कहीं वो ब्लड वापस ना चला जाए, है ना, उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वॉल्व्स होता है। ठीक है, द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स। जो अपर दो चैम्बर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स। जो लोअर टू चैम्बर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो यही कि ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड। ब्लड इज़ ए रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में, है ना। क्या होता है, एक रेड कलर्ड फ्लूइड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड पार्ट एंड अ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। तो क्या होता है, लिक्विड में बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना, देयर आर वैरायटी ऑफ सेल्स जो कि ब्लड में होते हैं, और एक लिक्विड पार्ट होता है, ये लिक्विड ही तो होता है ब्लड, है ना। द रेड ब्लड सेल्स और द RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, ब्लड कैसे आता है, रेड ब्लड सेल से ही तो बनता है। तो जो रेड ब्लड, आप उसको दो नाम से बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हो। वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है ना वो लंग्स से लेता है और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ऑक्सीजन लंग्स से लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके, तो काम क्या होता है, ऑक्सीजन उसने लिया लंग्स में से और डिफरेंट पार्ट्स हमारी जो बॉडी का है उसमें ट्रांसपोर्ट कर देता है। दे ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है ना। ये तो आपको पता होगा, जो ऑक्सीजन होता है उसका इंटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल होता है ना। तो वो सब कौन करता है, RBCs उन सब चीज़ों को करने में हमारी मदद करता है। द वाइट ब्लड सेल्स और द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन। तो WBCs क्या होते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं, डिजीज़ को, है ना, डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी हेल्प करते हैं, डिजीज़ को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। There are another type of blood cells that help in clotting of blood. These cells are called platelets. तो आपने देखा होगा जब आपको कभी कट लग जाता है, आपको कभी चोट लग जाती है, तो जब ब्लड है ना, ब्लड बहता है ना, जब ब्लड निकलता है
तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जम जाता है ना, सो ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जम जाता है। वो किसकी वजह से जमता है, हमारे प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। तो एक और टाइप का ही ब्लड सेल्स है प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड को क्लॉट करता है, जिससे ब्लड जो है ज़्यादा ना निकल जाए, है ना, बॉडी से, हमारी ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा ब्लड ना निकल जाए। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड डिजॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट्स देम टू दोज पार्ट्स। तो क्या होता है, जो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है ना, जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को। सिमिलरली इट कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स है जो हमारी बॉडी का, वहाँ से वेस्ट मटेरियल लेता है और वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देता है बॉडी से। अब देखिए आप ब्लड, ये हम पढ़ते हैं, आप ब्लड क्लॉट इज अ थिकन मास ऑफ ब्लड फॉर्म्ड बाय प्लेटलेट्स। तो देखो ब्लड क्लॉट मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ब्लड के जब जम जाता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। क्लॉट्स फॉर्म टू स्टॉप ब्लीडिंग इन केस ऑफ एन इंजरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, उसकी वजह से प्लेटलेट्स हमारी मदद करते हैं ब्लड क्लॉट करवाने में। एक थिकन मास बन जाता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स कॉल द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जिसमें फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है, ये फाइन ट्यूब्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टिकल्स, आर्टरीज। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड आर्टरीज। तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हार्ट से लेता है और हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। आर्टरीज का फंक्शंस क्या होता है कि वो ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है ना, अब क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स ब्लड ही तो फ्लो करवाते हैं, तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या करते हैं, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे ले जाता है ना, उससे हम बोलते हैं आर्टरीज। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। देखो वेन्स उनको बोलते हैं, ये देखो ये वेन्स हैं। अब वेन्स हमेशा क्या ब्लू कलर का होता है, आर्टरीज रेड कलर की होती है, ओके। तो जो वेन्स होती हैं, आपने देखा होगा, वेन्स का क्या है, जब आप अपना हाथ बंद करोगे, है ना, जब एक फिस्ट बनाओगे तो आप देखोगे, मुट्ठी बनाओगे, कि आपको एक ब्लू कलर का वो दिखेगा, वेसल्स दिखेगी, वो क्या है, वेन्स ही हमारी। तो वेन्स क्या करती हैं, वेन्स क्या करती है, जो ब्लड है, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो क्या करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट में ले जाती हैं। बॉडी के हर पार्ट में से जो ब्लड लेती हैं और हार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, वेन्स क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, बॉडी से ब्लड को हार्ट में ले जाती हैं, ठीक है। और जो हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, उसको उल्टा करती हैं, जो हार्ट है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जाता है ना। और एक और डिफरेंस है इनके बीच में, जो आर्टरीज होते हैं ना, उसके ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत होता है, तभी तो वो बॉडी पार्ट्स में ले जा रहा है, जिससे वो ऑक्सीजन मिल सके बॉडी पार्ट्स को, है ना। और जो वेन्स हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तभी तो वो हार्ट में ले जाता है, जिससे ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। व्हेन आर्टरीज रीच एन ऑर्गन दे ब्रांच इनटू वेरी फाइन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो जब आर्टरीज एक ऑर्गन से जाके मिल जाती हैं, एक क्लस्टर बन जाता है उनको, तो हमसे हम कैपिलरीज कहते हैं। तो कैपिलरीज हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो कैपिलरीज हेल्प क्या करती हैं, एक फ्रेमवर्क बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में मदद हो, है ना। इन ऑर्डर टू सप्लाई इट विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके। व्हेन द ब्लड लीव्स एन ऑर्गन, कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर एंड लार्जर वेसल्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स द वेन। तो क्या होता है, छोटे छोटे पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो है ना ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, कोई सोचो आपकी बॉडी में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। तो हमारी बॉडी तो बहुत लार्ज एरिया में है ना, तो उसमें क्या होता है, हमें इसलिए कैपिलरीज, एक जंक्शन कैपिलरीज बन जाती हैं, सारी वेसल्स को मिलकर कैपिलरीज बन जाती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी ईजी हो जाए, है ना, फास्ट हो सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। तो जो मूवमेंट होता है ब्लड का हार्ट से लेकर हमारी पूरी बॉडी में, उससे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी, है ना। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर।
सर्कुलेशन कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी विया द आर्टरीज। तो देखो पहले तो है ना क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है, अभी हमने पढ़ा था आर्टरीज है ना, आर्टरीज क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती है। तो क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है ना हार्ट का, है ना, मैं यहाँ एक ऐसा ही दिल बना देती हूँ जो आपको समझाने के लिए। तो जैसे ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट साइड है, तो क्या होता है, हार्ट का जो लेफ़्ट साइड होता है ना, वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको पंप करता है ना, आर्टरीज के थ्रू। द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड यूजेस इट। तो क्या होता है, बॉडी जो है ऑक्सीजन ले लेती है ब्लड में से और उसको यूज़ कर लेती है। इंटरनेट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट इनटू द ब्लड, और से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देती है। क्या होता है, जो रिटर्निंग ब्लड होता है, ये देखो जैसे मैं फिर से एक हार्ट बना देती हूँ, ऐसा आपको समझाने के लिए, बस ये एक्चुअल में हार्ट ऐसा होता नहीं है। द रिटर्निंग ब्लड एंटर्स द राइट ऑरिकल। तो जो रिटर्निंग ब्लड होता है, जैसे ही यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है, लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट है और ये राइट है, तो जो रिटर्निंग ब्लड है क्या होता है, यहाँ से ब्लड गया था आर्टरीज से, है ना, यहाँ से जाके क्या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। जो राइट ऑरिकल होता है ना, राइट ऑरिकल, ये राइट पोर्शन है, जब राइट ऑरिकल में आता है विच पोर्स इट इनटू द राइट वेंट्रिकल, फिर वो राइट वेंट्रिकल में डाल देता है ब्लड को, ठीक है। यहाँ से आएगा, देखो मैं बताती हूँ, ठीक है, बाद में क्या होता है, पहले तो यहाँ से आ गया, है ना, और बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या होता है, जब बॉडी से आता है यहाँ इस वाले चैम्बर में, ठीक है, राइट ऑरिकल में, है ना, उसके बाद क्या करता है, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ऑरिकल है ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वेंट्रिकल, फिर नीचे चला जाता है टू द लंग्स एंड ब्लड इज पम्प टू द लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनरिचमेंट विद ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, यहाँ से कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है, जहाँ पे ब्लड पंप हो जाता है ना, उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, इनरिचमेंट विद ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ एंटर्स द हार्ट अगेन थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। उसके बाद फिर से बॉडी पार्ट में से लेफ्ट ऑरिकल में फिर से ब्लड आ जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, वो हमेशा कंटिन्यू रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। जो ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट में कभी नहीं रुकता, ब्लड पंप करना कभी नहीं रुकता है ना, ये प्रोसेस चलता रहता है कि यहाँ ब्लड आया, है ना, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये। अब मैं आपको एक बार और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ठीक से बता देती हूँ कि थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। देखो मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ, जैसे हमारा हार्ट है, ओके, तो अब देखो ये हमारा क्या था, नीचे वाला पोर्शन था हमारा वेंट्रिकल, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन था ऑरिकल, है ना। ओके, तो जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उसे ऑरिकल बोलेंगे, नीचे वाला पोर्शन है वेंट्रिकल, ठीक है। जो अपर चैम्बर ऑरिकल, हमेशा ध्यान रखना, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, और ये वाला पोर्शन आप लेफ्ट कर लो, यहाँ पर राइट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ब्लड का है, यहाँ आता है, डन, यहाँ आता है, उसके बाद बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, चला गया, पहले तो कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया, यहाँ आया, बॉडी पार्ट्स में चला गया, ठीक है, और बीच में यहाँ पे वेल्व्स लगे हैं, ये देखो ये रहे। अब देखो ब्लड कहाँ है, यहाँ पे आया, उसके बाद बॉडी पार्ट्स में चला गया, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट से भी तो आएगा ना वापस, तो बॉडी पार्ट से यहाँ आता है, ठीक है, बॉडी पार्ट से यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ आके फिर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम देखते हैं हार्ट साउंड्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक है हार्ट साउंड्स। द हार्ट रिलैक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल पंपिंग ब्लड। तो हमें तो पता ही है, जो हार्ट होता है ना, वो रिलैक्स भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है ना, ये जो चलता रहता है पूरा प्रोसेस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, उसी को है ना हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, है ना, ऐसे ही हार्ट बीट हो जाती है ना, ऐसी क्या होता है, हार्ट बीट हो जाती है। वी कैन फील अ हार्ट बीट बाय प्लेसिंग अ हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ चेस्ट। तो क्या होता है, चेस्ट के जब आप लेफ्ट साइड रखोगे अपना हाथ, तो है ना हम फील कर सकते हैं हार्ट को कि वो पंप हो रहा है ना।
द हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग एट रेस्ट इज़ बिटवीन 65 to 75 पर मिनट। तो क्या होता है, कितना हार्ट बीट होता है, 65 to 75 हार्ट बीट होती है पर मिनट के हिसाब से। It increases when a person is doing some physical activity. We can listen to our heartbeats clearly with the help of an instrument called stethoscope. तो आपने डॉक्टर के पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, उसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उससे क्या करता है डॉक्टर, जब आपको कभी फीवर आया या अभी कुछ हुआ तो हमेशा स्टेथोस्कोप से डॉक्टर आपको चेकअप करता है, राइट। तो वो क्या करता है, आपकी हार्ट बीट्स को मेज़र करता है कि 65 to 75 नॉर्मल पर मिनट है कि नहीं। आपने देखा होगा कि स्टेथोस्कोप वो लगाते हैं आपकी हार्ट पे और अपनी वॉच देखता है ना, और काउंट करता जाता है मनी मन कि कितनी आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मल चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। क्या होता है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आप कोई करते हो, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आप भागते हो, दौड़ते हो, है ना, उसकी वजह से हार्ट बीट्स जो है तेज़ हो जाती है। या फिर आप कभी कभी किसी चीज़ में आप मतलब पार्टिसिपेट करते हो जो कि बहुत ज़्यादा है ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो आपको, इससे क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। जैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो 65 to 75 पर मिनट नॉर्मल है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड कीप स्माइलिंग।